4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को मतगणना होगा, जिसके लिए 18 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हां, गया की 2 सीट इमामगंज और बेलागंज के लिए भी जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन शुरू हो गया है। रविवार को एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पहले से तैयार रणनीति के तहत राजद के टिकट पर सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव बेलागंज के चुनावी मैदान में रहेंगे। वहीं गया जिले की अगर बात की जाए तो गया जिले में राजनीति के एक ध्रुव माने जाने वाले स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में होगी। यह पारदर्शी अब साफ हो चुका है। इसके साथ ही मनोरमा देवी के मैदान में उतरने के बाद बेलागंज उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। राजद के घर को भेदने जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी उतरी है। ऐसे में एक तरफ जातीय गोलबंदी को बचाना राजद के लिए चुनौती होगा, तो वहीं उसमें सेंध लगाने की हर संभव कोशिश जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी करेंगी। इस सीट पर राजद जदयू की सीधी टक्कर होगी। इस बार जनसुराज भी फायदा उठाने की पूरी तैयारी में है। पिता के 34 साल का गढ़ बचाना बेटे के लिए चुनौती रहेगा। बेलागंज सीट 1990 से राजद का एक मजबूत किला रहा है। 1990 से लगातार यह सीट राजद के कब्जे में है और इस किलो को भेदने के लिए 2005 से जदयू ने जो आजमाइश करती रही है, कई बार इस विधानसभा सीट का भूगोल बदलता रहा है, लेकिन 1990 से कब्जा राजद का ही रहा है। लगातार 7 बार से राजद के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव इस सीट पर अपना जो झंडा है वो फहराते रहे हैं। विधायक रहते हुए डॉक्टर सुरेंद्र यादव 2024 में जहानाबाद लोकसभा से चुनाव लड़े हैं और निर्वाचित भी हुए हैं। सांसद बनने के बाद बेलागंज सीट पर अपने पुत्र विश्वनाथ यादव को उपचुनाव में अब उतार दिया है। मनोरमा देवी जिला पार्षद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत विंदेश्वरी यादव की पत्नी है। 2005 के बाद राजनीति सफर शुरू की, 2 बार लगातार वो एमएलसी रही हैं। 2014 के बाद से जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हुआ। 2020 में वो जदयू से उतरी हैं। विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहां उनको हार का सामना करना पड़ा। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो बेलागंज विधानसभा सीट पर एमवाई समीकरण हावी रहा है। यादव वोटर निर्णायक हैं। जदयू और भाजपा ने मिलकर उनके किले को ध्वस्त करने की कई बार कोशिश की है। 2005 के बाद से बेलागंज विधानसभा सीट पर जदयू ने कई बार उम्मीदवार बदलने पर सफलता नहीं मिली। सुरेंद्र यादव लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार जदयू ने महिला प्रत्याशी मनोरमा देवी पर भरोसा जताया है। पिता सांसद सुरेंद्र यादव के 35 साल के गढ़ को बचाना बेटे के लिए कड़ी चुनौती बनकर निकल सकती है। राजद के सांसद पुत्र विश्वनाथ यादव से मनोरमा देवी की टक्कर होगी। जातीय गोलबंदी को बचाना राजद के लिए एक चुनौती होगा। जी हां, बिहार में 4 विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होना है और गया, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू है और रविवार को एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पहले से तैयार रणनीति के तहत राजद के टिकट पर सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव बेलागंज के चुनाव मैदान में रहेंगे। वहीं गया जिले में राजनीति के एक ध्रुव माने जाने वाले स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद यादव की पत्नी पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार के रूप में मैदान में होगी। यह पारदर्शी अब साफ हो चुका है। तो एक तरफ है राजद जो कि लगातार उस सीट पर अपना कब्जा बनाए हुए है और कई साल से वहां जीतने आ रहे हैं, तो इस बार उनके टक्कर में जदयू से पूर्व एमएलसी रही मनोरमा देवी को खड़ा कर दिया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस बार वो 2 सीट पर जदयू और आरजेडी जो है वो आमने सामने होगी। ऐसे में पिता की सीट को बचाना बेटे के लिए थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मनोरमा देवी भी उस सीट से इस बार जदयू ने फिर से उनको उम्मीदवार बनाया है और किस्मत आजमाने का किया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि राजद की कब्जा रहने वाली इस सीट पर आखिर इस बार के उपचुनाव में किसको जीत मिलती है। जो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की 4 विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जिसके लिए जो है अब
चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसके साथ ही 23 नवंबर को मतगणना जो है वो शुरू होगा। और उसके पहले ही आपको ये भी बता दें कि 18 अक्टूबर से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन दोनों मिलकर अपने अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर चुकी है। तो इसमें प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है, वो भी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। हालांकि मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इस बार 3 तरफ से देखना त्रिकोणीय होने वाला है। एक तरफ तो एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे और तीसरी तरफ जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के उम्मीदवार होंगे। जनता किसको जीत दिलाती है, जनता की पसंद कौन है, ये तो रिजल्ट में ही पता चलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।